नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों, मैथ फेसबुक बैच में आज हम लोग औसत में एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं। इसी अप्रोच के साथ कंप्लीट चैप्टर या कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज का पीडीएफ नहीं लिया है तो सबसे पहले 700 पेज का पीडीएफ ले लीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 बैच करें। पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे, पुलिस से लेकर आईएएस तक किसी भी परीक्षा के लिए पढ़िए। क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों का औसत आयु 25 वर्ष है। यहाँ वर्ष छूट गया है। यदि उसमें कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 4 की वृद्धि होती है। कप्तान की आयु बताना। देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो किताबों में दिया रहता है, एक को बोलते हैं, देखिए प्रत्यक्ष मेथड किताब में दिया रहता है। मैं ये जो मेथड बता रहा हूँ ये सबसे शॉर्टकट है। 10 खिलाड़ी हैं जिसका औसत क्या है, 25 वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी खिलाड़ी 25 साल के हैं। हो सकता है कोई 30 का भी हो, कोई 10 का भी हो, कोई 15 का भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। औसत का मतलब होता है कि मान लीजिए कि सारे के सारे 25 वर्ष के हैं। यदि कप्तान को शामिल करेंगे और मान लीजिए कि कप्तान भी 25 वर्ष का होता, कप्तान आ गया, 11 लोग हो गए, और कप्तान भी 25 वर्ष का होता तो क्या कर लेता, उसे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कप्तान के आने से सारे के सारे जो 11 खिलाड़ी हैं ना, 11 खिलाड़ी हैं, वो 4 वर्ष बढ़ गए हैं। यानी कप्तान 25 वर्ष तो है ही, साथ में 44 भी है। तो 44 और 25 को जोड़ेंगे, 44 में 25 को जोड़ेंगे तो 9 और ये हो जाएगा हमारा 6। 69 वर्ष का कप्तान है। देखिए ना, 69 वर्ष का कप्तान है। किसी कक्षा के 8 विद्यार्थियों का औसत गणित में प्राप्तांक 70 है। गणित में प्राप्तांक 70 है। यानी कि जितने भी 8 छात्र हैं ना, 8 छात्र हैं, उनका जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, थोड़ा सा पेज, जो औसत है ना वो कितना है, 70 है। इसका मतलब है कि कोई 100 भी पाया होगा, कोई 10 भी पाया होगा, सबको औसत निकाला जाता है तो 70। इसका मतलब है कि 70 मार्क्स सबका औसत है। सभी का औसत 70 है। इसका मतलब 70 साल के सभी लोग हैं। यदि सबसे कमजोर छात्र आ गया, यानी 9 छात्र आ गए, मान लीजिए कि कमजोर छात्र भी होता है ना, कमजोर छात्र का भी मार्क्स 70 होता तो इसके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसके आ जाने से सभी के औसत में 2 की गिरावट होती है। यानी कि जो कमजोर छात्र आया है उसका मार्क्स 70 नहीं है। 70 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 लोगों के ना मार्क्स 2 से कम हो गया, यानी 70 मार्क्स नहीं है, 18 कम है। इसका मतलब है कि उसका मार्क्स जो है 52 है। उसका मार्क्स कितना है, 52 है। समझ में आया? आइए देखते हैं। एक 12 सदस्यों के परिवार की औसत वजन 68 किलोग्राम है। नया मेहमान आ जाने से 3 किलोग्राम की गिरावट हो जाती है। देखिए 12 सदस्य हैं, औसत वजन कितना है, 68 है। ठीक है, नया मेहमान आया तो 13 लोग हो गए, और नया मेहमान भी 68 वर्ष का होता तो क्या कर लेता, उसे आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नया मेहमान आया है, वो भी 68 का होता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उसके आने से औसत में 3 की गिरावट हो गई। यानी कि 13 लोग ना 3 से गिर गए, 13 लोग 3 से गिर गए, 39 कम। तो 68 में से 39 को हटाएंगे, तो 29 वर्ष का क्या है, 29 किलोग्राम का। ठीक है ना, यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम। यानी कि नया मेहमान जो आया है 29 किलोग्राम का है। ठीक है। अच्छा, मैंने दूसरा किताब वाला तरीका नहीं बताया ना। देखिए, चलिए किताब वाला की कोई जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं एक क्वेश्चन और। क्रिकेट टीम के 8 खिलाड़ियों का औसत 56 किलोग्राम है। कोच और कैप्टन को शामिल कर दिया जाता है तो औसत में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कोच तक कैप्टन का औसत बताना है। ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसमें 2 लोग शामिल किए गए हैं।
इन तीनों क्वेश्चन में क्या था, एक लोग आगे हैं, एक लोग आगे हैं, लेकिन इसमें 2 लोग आगे हैं, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। 8 खिलाड़ियों का जो औसत वजन है वो 56 किलोग्राम है, 56 किलोग्राम है। कोच और कैप्टन आ गए तो टोटल 10 लोग हो गए, टोटल 10 लोग हो गए ना। मान लीजिए कि कोच भी 56 का होता और कैप्टन भी 56 का होता, यहाँ पे 2 लोग है ना, 2 लोग, तो औसत हमारा 56 का 56 ही रहता। देखिए 2 लोग आए हैं ना, 2 लोग आए हैं, पहला 56 का होता, दूसरा 56 का होता, तो औसत में कोई बदलाव नहीं होता। 2 लोग आए होते तब, 2 लोग आते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उनके आने से औसत में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, यानी कि 10 लोग जो हैं, 10 लोग जो है ना वो 4-4 से बढ़ गए। यानी जो कोच कैप्टन है, जो कोच और कैप्टन है 56 दूनी 112, 112 में 40 जोड़ेंगे तो 152 किलोग्राम के हैं। 152 में क्या करेंगे आप, 2 से भाग दे देंगे, कोच और कैप्टन का औसत निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे तो ये 76 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब आप इस क्वेश्चन को ना फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो इससे भी मैं अच्छा शॉर्टकट बताता हूँ, लेकिन उसको, उस शॉर्टकट को समझने के लिए ना हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो इसलिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके अच्छे से सारे टाइप को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आइए देखते हैं, वही क्वेश्चन है बस इसमें गिरावट हो गई है। किसी क्लास के 12 छात्रों का औसत प्राप्तांक 28, औसत आयु जो है 12 छात्रों का जो औसत है ना वो है 28 साल, 12 छात्रों का जो 28 वर्ष है। 2 छात्र आ गए, 2 छात्र आ गए तो 14 लोग हो गए। जो 2 छात्र आए हैं उसमें से पहला भी 28 का होता और दूसरा भी 28 का होता, तो औसत हमारा 28 का 28 बना रहता, औसत हमारा 28 का 28 रहता। 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है, 56 का 56, यदि 56 किलोग्राम के आ जाते ना, चलिए 56 वर्ष के आ जाते, 56 वर्ष के आ जाते तो औसत में कोई बदलाव नहीं होता, ना तो कम होता ना ज़्यादा होता। लेकिन इनके आ जाने से औसत में 1 की गिरावट होती है, यानी कि 14 लोग ना 1-1 से कम हो गए, 14 लोग क्या हो गए, 1-1 से कम हो गए, यानी कि 56 में 14 को घटाएंगे तो 42 साल के कौन है, जो 2 लोग आए हैं, जो 2 लड़के आए हैं ना वो 42 साल के हैं। एक लड़का दूसरे से 5 साल बड़ा है, एक लड़का x का है, थोड़ा सा यहाँ पे x का है तो दूसरा x + 5 का है, x प्लस, जैसा कि मैं बताता हूँ कि एक हाथ से माइक पकड़ता हूँ ना तो यहाँ पे सरकने लगता है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, 2x में से 2x में से क्या होगा, ये 5 चला जाए, इधर चला जाएगा तो 37 हो जाएगा ना, 37 हो जाएगा। तो जो पहला वाला है x बराबर क्या हो जाएगा, 37 का आधा कितना होता है, 18 दूनी 36, 18.5, 18.5 साल का है पहला। ठीक है, क्या क्या पूछा है आपसे, छोटा वाला 18.5, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 18×5 कितना होता है, 23 होता है, तो 23.5 का 23.5 वर्ष का बड़ा वाला है। ठीक है, बड़ा वाला 23.5। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें कवर करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो नोट्स है ना पुराना है, आप फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको नया नोट्स मिलेगा, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। धन्यवाद।